भारती भाई, वो सरकार जो रेपुटेशन पर चल रही है, ठीक है सुरेंद्र जी। सोमनाथ भारती, ये सरकार के लिए भी तो चिंता का सबब है। रुपया गिरते गिरते 95 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गया। जितना पतला होगा उतना इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उतने डॉलर हमें देने पड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था का वो साइज श्रिंक होते होते, भाई हम, सरकार कहती है ना कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आ गए लुढ़क कर छठी पर। तो ये प्रेरोगेटिव भी सरकार का है, ये इमेज बिल्डिंग का जो जिम्मेदारी वो भी सरकार की है, कंज्यूमर को फायदा देना वो भी सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव सरकार को लड़ना है। गरिमा जी, मैं तो जफर भाई को बड़ा मुबारकबाद दूंगा, और आज मैंने थोड़ा आपको जल्दी अकोमोडेट कर लिया कि इस पे ना, थैंक यू, शुक्रिया। क्योंकि जफर भाई ने इस वक्त भी बड़े आराम से सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। कह रहे थे कि भाई ये एडवाइजरी है, मैंडेटरी थोड़ी है। मुझे याद है कोरोना काल में वैक्सीन एडवाइजरी थी या मैंडेटरी, बता दें जफर भाई। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई ये तो एडवाइजरी था। तो सरकार कब एडवाइजरी को मैंडेटरी कर दे, मैंडेटरी को एडवाइजरी कर दे, कुछ पता नहीं है। दूसरा, जब आपने डॉलर का दाम रुपये से कंपेयर किया और कहा 2014 में ये था, तो तुरंत भाजपा कहां ले गई आपको? लेकिन भाई ये तो $1 था 47 में। तो जब भाजपा 12 साल बाद भी 22 राज्यों में होने के बावजूद भी अपनी सारी गलतियों के पीछे, अपनी सारी नाकामियों के पीछे कुछ ना कुछ गिनवा देगी कांग्रेस का, तो फिर आप आए क्यों सत्ता में? आज इस प्रकार से आप देश में छाए हुए हैं, किस कारण छाए हुए हैं? नंबर 2। नंबर 3, अब देखिए, आज जो कि जब तक आप पर इफेक्ट नहीं पड़ता तब तक आपको समझ में नहीं आता है। आज मेरी मदर कह रही थी कि जो मेड है हमारी, वो कह रही है कि जी अब तो रेट बढ़ाओ। क्यों रेट बढ़ाएं? कह रहे हैं गैस का छोटा सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया इन्होंने, 250 रुपये कर दिया करीब पर केजी बढ़ा दिया इन्होंने। और जो दूध का रेट अब बढ़ा दिया इन्होंने। तो मेरी मदर कह रही थी कि तुम्हारा महंगाई घर में आ गया है। तो मैं देख रहा था गरीब किस प्रकार से आज मुसीबत में है। और नेचुरल सी बात है, एक बात समझ लीजिए, गरीब मुसीबत में होगा तो सब कोई मुसीबत में होगा। और जैसे ही तेल और एलपीजी का दाम बढ़ता है, वैसे ही मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। जो कोटक साहब ने कहा कि ये एक आंधी की तरह आ रही है। मैं ये बात समझ नहीं पाता हूं गरिमा जी कि सरकार, जब देखिए, क्योंकि राम माधव जी ने तो कह दिया अमेरिका में, वैसे खुल्लम खुला कह दिया कि भाई हम तो ट्रंप को खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रम्प चचा नाराज हो जाएंगे। ना एक सेकंड, ये इंडिकेटर संभालना। सोमनाथ भारती भाई, सत्ता में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे इंडिकेटर्स को फायदा पहुंच जाए, उसके लिए कुछ नहीं करेगी। वो जो शौक आने वाला है तेल महंगा होने के बाद, उसको पास करना चाहती जनता को। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चौथी बात आप देखें, मिडिल क्लास क्या क्या झेले। नीट का पेपर लीक हुआ, 89 बार पेपर लीक हो चुका है। 1.7 करोड़ बच्चे अफेक्टेड हैं। आज गोवा में एक नीट के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 1.7 करोड़ बच्चे अफेक्टेड हैं। आज गोवा में एक नीट के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मेरे नेता गए उनके घर पे। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ना तो सरकार से अर्थव्यवस्था संभल रही है, ना शिक्षा संभल रही है, ना महंगाई संभल रही है। तो संभल क्या रही है? चुनाव, एन के एन प्राकृतिक चुनाव जीती है। और चुनाव जीतने का कारण कभी काम हो ही नहीं रहा है। मतलब किसी भी चुनाव में काम गिना करके चुनाव नहीं जीत रही है ये। तो ये जो चल रहा है पर वो जो सरकार कहती हुई दिखाई दे रही, भाई युद्ध तो हमने क्रिएट नहीं किया। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा आ गए। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा